यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। और कांकेर जिले के पखांजूर में बीते दिनों हुई भाजपा नेता असीम राय की हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश दूरसंचार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने यह बात महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने युवा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि माई भारत की स्थापना के 75 दिनों के बाद 1 करोड़ युवा इससे जुड़ गए हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि युवा योग का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। गौरतलब है कि युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। इधर प्रधानमंत्री के संबोधन का छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों और नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण किया गया। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में प्रधानमंत्री के लाइव उद्बोधन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी ने स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना। इसी तरह राजधानी रायपुर के कोटा स्थित विवेकानंद स्टेडियम में भी युवा दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। यहां खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं के साथ संबोधन को सुना। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 20 युवाओं को बीपीओ सेंटर से संबद्ध निजी कंपनी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 5 हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए 10-10 हजार रूपये ऋण राशि के चेक वितरित किए। वहीं स्टार्टअप कंपनी प्रारंभ करने वाले युवा ललित को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रायपुर सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। उधर बिलासपुर के विवेकानंद उद्यान में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत देश की प्रतिष्ठा और पुराने वैभव को वापस दिलाने में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। श्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ऑडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले समूचा राष्ट्र श्री राम भक्ति के अद्भुत माहौल में डूबा हुआ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने विशेष अनुष्ठान का आरंभ नासिक धाम पंचवटी से कर रहे हैं, जहां श्रीराम ने काफी समय व्यतीत किया। इधर अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संभागीय, जिला और विकासखंड स्तर पर भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मानस मंडलियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5-5 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस बीच 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण कांकेर जिले की रहने वाली संतोषी दुर्गा को भी मिला है। नरहरपुर निवासी संतोषी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मी के रूप में काम करती हैं। वे अब तक 100 से ज्यादा पोस्टमार्टम में सहयोग कर चुकी हैं।
छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में राष्ट्रीय कृषि मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किसान संघ द्वारा भेजी जा रही सब्जियों से भरे 2 ट्रक को हरी झंडी दिखाकर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषक प्रशिक्षकों और प्रदेश के उन्नत तथा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के पहले दिन श्री सिंह कल रायपुर और कोरबा में ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज अधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं 14 जनवरी को केंद्रीय मंत्री कोरबा में आयोजित स्वच्छता अभियान तथा विभिन्न स्थानों पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने प्रवास के अंतिम दिन श्री सिंह कोरबा के छुरीकला स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में आयोजित पीएम जनमन योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के ग्राम कुरूडीह में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और लोगों से शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरभाठा, बोरीदा, बरदुला, तिलाई दादर और दानसरा सहित विभिन्न ग्रामों में शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में आयुष्मान महाअभियान के तहत 8,500 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ राजनांदगांव जिले के ग्राम दर्री पहुंचा, जहां मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को सुनाया गया। वहीं लोगों ने विकसित भारत निर्माण के लिए सहभागिता निभाने की शपथ ली। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसी तरह बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत नांदघाट में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत धनौली में मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समूह के लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही 479 हितग्राहियों को पक्के आवास के साथ ही विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। कांकेर जिले के पखांजूर में बीते दिन हुई भाजपा नेता असीम राय की हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों भाजपा नेता की हत्या में शामिल थे और एक युवक विकास मजूमदार को हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से फ्रूटर विकास मजूमदार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं मामले की जांच के लिए आईजी पी सुंदरराज ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 18 अधिकारियों को शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता असीम राय के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर 15 जनवरी को मतदान होना था, लेकिन उससे पहले ही असीम राय की हत्या करवा दी गई। गौरतलब है कि असीम राय पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार सड़क सुरक्षा माह पर यातायात पुलिस रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सचिन्द्र चौबे से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग द्वारा 29 जनवरी से 5 फरवरी तक विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रायपुर के शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा अनुवादक, वाहन चालक और भृत्य भर्ती के लिए पात्र अपात्र सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी 17 जनवरी तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। जवाहर आदिम जाति और अनुसूचित जाति आदिवासी विकास विभाग द्वारा विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 7 मार्च को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया।
अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और कांकेर जिले के पखांजूर में बीते दिनों हुई भाजपा नेता असीम राय की हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।